नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज में जहां हम बात करते हैं टॉप 100 मोस्ट वॉच वेब सीरीज की। और इस सीरीज का आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं, यानी 90 से लेके 81 तक की मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज की लिस्ट यहां पर मैंने लगाई हुई है। पिछले पार्ट में यानी पार्ट 1 में हमने 100 से लेके 91 तक की वेब सीरीज की लिस्ट देखी थी। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दी है। आप वहां पर आकर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो अगर आप वेब सीरीज के दीवाने हैं, वेब सीरीज देखना आपको अच्छा लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। और लिस्ट में 90 नंबर पर नाम आता है रीचर का। यह एक अमेरिकी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इसमें आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक्शन मूवीज और वेब सीरीज देखना पसंद है तो यह सीरीज आपको मिस नहीं करना चाहिए। कहानी की बात करें तो सीरीज ली चाइल्ड के जैक रीचर नोवेल पर बनी है। इसमें एलन रीचर ने मुख्य भूमिका यानी जैक रीचर का किरदार निभाया है। कहानी है एक पूर्व सैन्य पुलिस अधिकारी की जो एक हत्या के आरोप में फंस जाता है और अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए संघर्ष करता है। सीरीज 4 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं और इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। IMDb की ओर से इसे 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। और जहां तक व्यू का सवाल है तो यह सीरीज काफ़ी पॉपुलर है। अब तक इसे 2,75,000 बार देखा गया है और यह सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। लिस्ट में अगला नाम आता है यूफोरिया का। यह एक अमेरिकी ड्रामा सीरीज है जिसे सैम लिविंसन ने बनाया है। सीरीज की कहानी रियो बेनेट के इर्द गिर्द घूमती है जो एक यंग लड़की है और यह ड्रग्स, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आइडेंटिटी के संघर्षों से जूझती है। यंग लड़की का किरदार जेंदिया ने निभाया है और बेसिकली इस सीरीज में यंग जनरेशन के जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को दिखाया गया है। 2019 में यह सीरीज शुरू हुई थी और अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरे सीजन की घोषणा भी हो चुकी है जो 2026 की शुरुआत में आ सकती है। IMDb की ओर से इसे 8.4 की रेटिंग दी गई है और अब तक इसे 2,79,000 बार देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है स्क्रब का। यह एक अमेरिकी मेडिकल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसे बिल लॉरेंस ने बनाया है। यह सीरीज स्क्रब हर्ट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के जीवन के हास्य और भावनात्मक गहराई को प्रस्तुत करता है। वेब सीरीज 2001 में शुरू हुई थी। टोटल 9 सीजन आए थे और आखिरी सीजन 2010 में आया था। IMDb की ओर से इसे 8.4 की रेटिंग दी गई है और अब तक इसे 2,79,000 बार देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है मैडमेन का। यह एक अमेरिकी ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है जिसे मैथ्यू वेबनर ने बनाया है। यह सीरीज 1960 के दशक के न्यूयॉर्क शहर के एक प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेंसी स्टर्लिंग कूपर के कर्मचारियों के व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन को दर्शाता है। वेब सीरीज की कहानी का केंद्र जॉन डेपर है जो एक रहस्यमय और प्रतिभाशाली विज्ञापन जगत का कर्मचारी है। वेब सीरीज में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में पात्रों के संघर्ष और विकास की गहराई को दिखाया गया है। सीरीज 2007 में शुरू हुई थी और 2015 में इसका आखिरी सीजन आया था। टोटल 7 सीजन आए थे। वहीं IMDb की ओर से इसे 8.6 की रेटिंग दी गई है और अब तक इस सीरीज को 2,80,000 बार देखा गया है। और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है इनविजिबल का। यह एक अमेरिकी एडल्ट एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज है जिसे रॉबर्ट क्रिकमैन ने बनाया है। यह सीरीज इमेज कॉमिक की बुक पर आधारित है जिसे क्रिकमैन ने कॉपी वॉल्कर और रेन ओट्टी के साथ मिलकर लिखा था। कहानी मार्क ग्रेशन की है जो एक सामान्य किशोर है। उसके पिता नोबेल ग्रेशन पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो है। मार्क के 17th बर्थडे के बाद उसे भी सुपर पावर मिलती है और वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इनविजिबल के रूप में दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। सीरीज
2021 में शुरू हुई थी और अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं। तीसरा सीजन इसी साल यानी 2025 में आया था। IMDb की ओर से इसे 8.7 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं व्यूज की बात करें तो अब तक इसे 2,88,000 बार देखा गया है। और यदि आप इंडिविजुअल देखना चाहते हैं तो इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है येलोस्टोन का। यह एक अमेरिकी न्यू वेस्टर्न ड्रामा सीरीज है जिसे बनाया है टेलर सीडन और जॉन लिंसन ने। इसका पहला एपिसोड 20 जून 2018 को आया था और आखिरी एपिसोड 15 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ था। कुल 5 सीजन आए थे और IMDb की ओर से इसे 8.7 की रेटिंग दी गई है और दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया है। अब तक इसे 2,88,000 बार देखा गया है। इसमें एक डटन परिवार की कहानी को दिखाया गया है जिसका नेतृत्व करते हैं जॉन डटन थर्ड यानी केविन कॉस्टनर। ये परिवार मोटाना के सबसे बड़े चर्च का मालिक है, लेकिन उसकी जमीन पर खतरे मंडराते रहते हैं, जैसे लैंड डेवलपर जो उनकी जमीन लेना चाहते हैं। एक संस्था है ब्रोकन रॉक इंडियन रिजर्वेशन जो दावा करता है कि जमीन असली में उनकी थी। और येलोस्टोन नेशनल पार्क जहां पर्यावरण और वन्य जीवों को लेकर लगातार विवाद होता रहता है। साथ ही टटन परिवार के अंदर भी राजनीतिक और भावनात्मक संघर्ष होते रहते हैं। बेसिकली यह वेब सीरीज परंपरा बनाम आधुनिकता, सत्ता, भ्रष्टाचार और पारिवारिक बंधन को दिखाती है। वेब सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सिनेमेटोग्राफी, मोंटाना और बायोमिक के प्राकृतिक दृश्य जो आपको पूरी तरह से कहानी के साथ जोड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है द हैंड्समैन टेले का। यह वेब सीरीज 2017 में शुरू हुई थी और 2025 में इसका आखिरी सीजन आया था। सीरीज मार्गरेट एटवुड के नोवेल पर बनी है। इसे ब्रूस मिलर ने डायरेक्ट किया है और इसे आप हुलू पर देख सकते हैं। इसमें गैलेड नामक धार्मिक राजनीतिक तानाशाही राज्य की कहानी को दिखाया गया है जहां महिलाओं को उनके प्रजनन क्षमता के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। मुख्य पात्र जून को हैंडमेड बनाया जाता है। हैंडमेड उस लड़की को कहा जाता है जो उच्च वर्ग के परिवारों के लिए संतान उत्पन्न करती है। इस सीरीज में जून की विरोध की यात्रा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज और गैलेट के खिलाफ संघर्ष को बड़े गहराई से दिखाया गया है। तो अगर आप डिस्टोपियन कहानियां, सशक्त महिला पात्र और सामाजिक राजनीतिक ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके अब तक कुल 6 सीजन आए थे। IMDb की ओर से इसे 8.4 की रेटिंग दी गई है और अब तक इसे 2,89,000 बार देखा गया है। लिस्ट में अगला नाम आता है द बियर का। यह एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसे क्रिस्टोफर स्टोरर ने बनाया है। इसमें रसोई के अंदर की दुनिया को बड़े ही सजीव और वास्तविक तरीके से दिखाया गया है। सीरीज में मुख्य भूमिका में है जेरेमी एलेन जो एक पुरस्कार विजेता शेफ कार्मेन केर्मी का किरदार निभा रहे हैं। कहानी है एक युवा शेफ की जो एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट में काम करता है। अचानक अपने भाई की आत्महत्या के बाद वह अपने घर शिकागो लौटता है और अपने भाई के सैंडविच शॉप की जिम्मेदारी संभालता है। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और 5वें सीजन की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। IMDb की ओर से इसे 8.7 की रेटिंग मिली हुई है और अब तक इसे 2,90,000 बार देखा गया है। तो अगर आप भी रसोई की दुनिया, संघर्ष और परिवार के रिश्तों की सच्ची कहानी देखना चाहते हैं तो द वियर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 2022 में सीरीज की शुरुआत हुई थी और यह सीरीज अभी भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है मार्वल की एक बेहद लोकप्रिय वेब सीरीज द पनिशर का। 2017 से 2019 तक यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई थी। यह द पनिशर मार्वल कॉमिक के एक प्रसिद्ध पात्र पर आधारित है। सीरीज का निर्माण स्टीव लाइटफुड ने किया है। कहानी है फ्रैंक कैस्टल की जो अपने परिवार की हत्या के बाद न्याय की तलाश में निकलता है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे फ्रैंक कैस्टल अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ता है और अपने परिवार की मौत का बदला लेता है। तो अगर आपको एक्शन,
ड्रामा और इंसाफ की कहानियां पसंद है तो इस वेब सीरीज को आपको जरूर देखना चाहिए। इसके 2 सीजन आए थे। IMDb की ओर से इसे 8.5 की रेटिंग दी गई है और अब तक इसे 2,95,000 बार देखा गया है। वहीं लिस्ट में अगला नाम आता है टू एंड अ हाफ मैन का। 2003 से 2015 के बीच यह वेब सीरीज आई थी और यह एक अमेरिकी सिटकॉम है और ली एरनसन ने बनाया है। यह वेब सीरीज मुख्यतः चार्ली हार्पर, उसके भाई एलन हार्पर और एलन के बेटे जैक हार्पर के जीवन और हास्यपूर्ण परिस्थितियों को दिखाती है। इसके अब तक 12 सीजन आए हैं। IMDb की ओर से इसे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और इसे अब तक 2,92,000 बार देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 100 मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज की लिस्ट का दूसरा पार्ट, यानी 90 से लेके 81 तक की वेब सीरीज की लिस्ट। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें 80 से 71 तक की मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज की लिस्ट आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे यह भी बताइएगा कि इनमें से कौन सी आपकी फेवरेट सीरीज है और कौन सी सीरीज आपने देखी है, कौन सी सीरीज अभी तक आपने नहीं देखी है। और अगर आप चैनल के वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि चैनल के लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मूवी देखते रहिए।